नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और आज बात करेंगे इस हफ्ते के पहले दिन को ही कि इस पूरे हफ्ते में इवेंट रिस्क क्या-क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इवेंट रिस्क है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ चलेंगे। आपके सामने होप सो ये इकोनॉमिक कैलेंडर आ गया होगा। आज जापान का जीडीपी डेटा था कि जो कि एक्सपेक्टेड से यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उससे भी यहाँ पे डेटा जो है वो वीक होके आया। यही कारण है कि गोल्ड में जो भी यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आते हुए देखी, यानी कि सेफ हेवन बाइंग खत्म नहीं हो रही है। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है कल, जो कि अनचेंज रहने की उम्मीद है। और जॉब ओपनिंग है, ये यूएस का है। यूएस में भी आप देखेंगे जॉब ओपनिंग कम हो रहा है। फिर आपको वेंसडे आता है बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये भी अनचेंज रहने की उम्मीद है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट कट का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। और साथ में हमारा जो डेटा इनिशियल जॉबलेस क्लेम, वो भी यहाँ पे जॉबलेस क्लेम पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि डेटा नेगेटिव है। और ये कौन से महीने का होगा? ये नवंबर महीने का होगा। तो रेट कट प्लस डेटा का नेगेटिव आना, और संभावना कितनी है कि ये इंटरेस्ट रेट कट जो है वो होगा? इसकी संभावना है 87.2%। इस बीच में गोल्ड और सिल्वर में जहां पे भी थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलता है, बाइंग वहीं से रिटर्न आती है। जबकि देखा जाए तो अगर ये 3 मंथ्स का है, विक्स ने कितना बढ़िया यहाँ पे एक देख सकते हैं आपकी एक स्टेबल यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, यहीं से बार बार वापस जाती है। लेकिन विक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं है, डाउनसाइड में ही है। जबकि अपना देखा जाए तो अगर 3 महीने के चार्ट पे देखेंगे तो पिछले 9 महीने से डाउ जोन्स बढ़ रहा है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लगे कि ईयर एंड कैसा होने वाला है। और लास्ट का जो 3 क्वार्टर था वो यूएस के मार्केट के लिए कितना बढ़िया था। बिल्कुल यहाँ पे टैरिफ का एक इम्पैक्ट आया था और वहां से जबरदस्त रिकवरी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात डॉलर इंडेक्स की जाए, डॉलर इंडेक्स ने भारी गिरावट यहाँ पे आता हुआ देखा था, जबकि रिकवरी बहुत कम है। ये भी एक कारण है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा या कमोडिटी में गिरावट नहीं आ रही, जबकि रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधा सीधा चलते हैं गोल्ड पे। अगर गोल्ड का अगर 3 मंथ का चार्ट देखें तो यहीं से एक बस एक यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव देखा है, वो भी स्टेबल है अक्टूबर 2024 में। नहीं तो 3 मंथ के चार्ट पे भी गोल्ड जो है वो बिल्कुल कमाल का यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से अब आते हैं कि हमारे डेली में ये क्या दिख रहा है और ट्रेडिंग के हिसाब से किस तरीके की मूवमेंट बन रही है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन है यहाँ पे। इस कंसोलिडेशन से नीचे जाता है तो आपको गिरावट आ सकती है 4200 की। लेकिन यहाँ पे इतने दायरे में फंसने के बाद कोई भी कमोडिटी किसी भी साइड का मूव लेगी तो वो स्ट्रांग लेगी। आपने यहाँ पे दायरा मतलब कि देखा होगा, यहाँ पे एक रेंज था, इस रेंज के बाद एक ब्रेकआउट आया था, ये रेंज था, यहाँ के बाद ब्रेकआउट आया था, ये रेंज था, यहाँ के बाद ब्रेकआउट आया था। सिमिलरली यहाँ पे एक रेंज है और जो रीजंस है वो ऊपर क्या ही दिखा रहा है। तो 4300 4400 मुझे लग रहा है अपसाइड है। जबकि अगर कोई भी मान लीजिए कहीं अचानक से कोई आ जाए कि नहीं इंटरेस्ट रेट तो कट हुआ है लेकिन आगे नहीं होगा, इस तरीके की कोई डविश न्यूज आती है, तभी जाके हम यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ देखेंगे। तो फिर आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, किससे आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए? कि हमारा ऑप्शन डेटा क्या बताता है? ऑप्शन डेटा क्या बताता है? चार्ट पे निकल के आ रहा था 4300। अगर आप इसमें देखेंगे तो 4300 पे आपको बहुत सारा ओआई और वॉल्यूम थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? 4400 के करीब, यानी कि अपसाइड जो है वो ज्यादा है। जबकि आप डाउनसाइड में जाएंगे कि डाउनसाइड में कहाँ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है? 4240 तो इमीडिएट है, इसके बाद 4200 आपको है। 4200 के बाद अब नजर आता हुआ देखेंगे आपको 4150 के करीब। और इसके बाद आपको बहुत दूर तक कोई वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और 4050 तो ऐसा है जो कि जब आए तो यहाँ पे फिजिकल बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, अब ये तो गोल्ड की बात हुई, हमारे मार्केट की बात करते हैं। 1,30,420 के करीब है और यहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिख सकती है। लेकिन हर्डल आप इसको डबल टॉप मानिए, ये हर्डल आपको ये दिख रहा है, जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं करेगा 1 लाख 31, ये 32,000 था एक्चुअली, ये 32,000 वाला लेवल नहीं क्रॉस करता है तब तक आपको ये हर्डल की तरह काम करेगा। तो ऊपर में 1,32,000 और नीचे का ले ले तो 1,29,000 मान के आप चल सकते हैं कि गोल्ड की चाल आज रहेगी। और मुझे लग रहा है कि इवनिंग तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है। जबकि ज्यादा पॉजिटिव आपको दिख रहा है सिल्वर। सिल्वर में आज एक फॉल था, काफी डीप फॉल के बाद ये सिल्वर कमोडिटी आपको ऊपर की तरफ जा रही है। $60 अगेन ये परेशान करेगा।
60 से ऊपर जाए तब यहाँ पे रैली चलेगी, नहीं तो यहाँ पे फिर यही बेस है। तो बेस आपको क्या है 57.7 और अपसाइड है $60 का। जितना भी इसने एक डाउनसाइड दिखाया था वो रिकवर करता हुआ नजर आ रही है ये कमोडिटी। तो अपसाइड में मुझे यही 1,85,000 की तरफ दिख रहा है। क्योंकि अपना आईएनआर जो है ना, आपने अच्छा सवाल करा था, नेचुरल गैस में एक क्वेरी आई थी कि 3% डाउन है तो हमारा बाजार क्यों नहीं डाउन है। आईएनआर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिशिएशन कमोडिटीज प्राइसेस में होने नहीं दे रहा है। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि यहाँ पे आप देखिए यूएस ऑयल 0.08% है, बिल्कुल मार्जिनल है, जबकि हमारा जो ऑयल है ये 0.2% बढ़ा हुआ है। तो ये आईएनआर है। और ऑयल में मुझे लग रहा है कि आपको एक ब्रेकआउट के लिए तो नहीं, लेकिन एक बार $62 तो नहीं, $61 $62 का लेवल आ सकता है। इनफैक्ट $62.4 मान के चलिए पोजिशनली। और मुझे लग रहा है कि अभी अब यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है ऑयल में। हम 5600 से 5650 के करीब बढ़ सकते हैं, जबकि नेचुरल गैस में एक आप कह सकते हैं कि मैसिव अपसाइड यहाँ पे आया था। और उस अपसाइड के बाद हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। लेकिन अगेन ये चेज कर सकता है इस लेवल को 5.5 जो मैं आपको बोल रही थी। अगेन 5.5 को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस हमारा यहाँ पे फिलहाल जो इनिशियली नहीं गिरा, अब यहाँ पे मेजर मूव आई है और ये 5% से ज्यादा गिरा है, लेकिन एक रिकवरी आ सकती है। तो 450 455 के करीब बाइंग रिटर्न आएगी। और जो आपका अपसाइड है वो यहाँ पे 490 तक हो सकता है। जिंक अब एक नया हाई लगाते हुए मुझे लग रहा है कि जिंक में अब 320 तक के लेवल से इनफैक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। मेजर अगर अपसाइड आया तो 325 भी ये कमोडिटी आते हुए देख सकती है। और लास्ट लेग ऑफ 2025 में ये कमोडिटीज अपना मूवमेंट दिखा रही है। कॉपर में मुझे लग रहा है, कॉपर के बारे में मैंने अपडेट भी दिया था कि कॉपर में स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, क्योंकि जो 60% स्टॉक्स है, स्टॉक्स ओवरऑल देखा जाए, शेफे है, लंदन है, यूएस है, तीनों को मिलाया जाए तो इन्वेंट्रीज हायर साइड है। लेकिन 60% इन्वेंट्रीज यूएस ने खरीद के रखा है कि आगे कहीं मतलब इस पे टैरिफ ना लगे। इसकी वजह से जो यूएस के अलावा जो मतलब इन्वेंट्रीज है वो कम है और वो फुलफिल नहीं कर पा रही है नीड को, इसकी वजह से प्राइसेस हायर साइड है। तो कुल मिला के एक 1125 से 1150 आपको ऊपर में ऊपर आ सकता है, 1125 1150, और नीचे इसका जो लेवल रहेगा ये 1070 के करीब होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर की। स्पाइसेस में अगेन मैंने बोला था कि 15,000 तक टर्मरिक आता हुआ दिख सकता है, लगभग वहीं की तैयारी है। जबकि जीरा में शार्प फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। जीरा में मैं एक अपडेट भी यहाँ पे दे दूंगी बाद में, 20,750 तक प्राइसेस आ सकते हैं। जबकि धनिया का प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर उठता हुआ नजर आ सकता है, 10,850 से लेके 10,900। कार्डमम में मैंने कहा था कि कार्डमम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, एक लंबा कैंडल इसने बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी दिख सकती है और वापस में ये 2700 तक जाती हुई दिखाई देगी। रिक काउंट्स बढ़े हैं, उसका एक सपोर्ट मिल रहा था ग्वारगम ग्वारसीड को, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है। 8850 8840 तक प्राइसेस जा सकता है, जबकि ग्वारसीड में आपको 4900 तक प्राइसेस जो है वो इंटैक्ट रह सकते हैं। कोकुड में देखा जाए, कोकुड ने अब वो वाला लेवल तोड़ लिया जो मैंने 3000 बोला था, काफी क्विक आया है ये। अब आप मान के चलिए कि ये वाला हर्डल है, इस हर्डल के पास है 3014, इसके ऊपर जाता है तो प्राइसेस आपको सीधा 3065 के करीब या ये वाला हर्डल के करीब 3091 यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। जबकि कैस्टर अगेन एक लोअर बैंड में जा रही है, तो 6910 के करीब से फिर से एक रिवर्सल जो है देखा जा सकता है। तो ये अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर यहाँ पे वो आप शेयर करिएगा, और हाई बटन मिले तो हाइप जरूर करिएगा, उससे वीडियो को रीच अच्छी मिल सकती है। थैंक यू।